हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के साथ 11-12 के कुछ अन्य सब्जेक्ट के कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोगों के मन में भी अपना फाइनल कट ऑफ जानने की इच्छा ज़रूर होगी। तो आइए आज हम लोग लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्टों के कट ऑफ का चर्चा करते हैं। इससे पहले हिंदी के कट ऑफ का एनालिसिस किया जा चुका है, तो आज हम लोग इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। लेकिन कट ऑफ के एनालिसिस से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं TRE 1 के कट ऑफ पर। TRE 1 में इन सब्जेक्टों का कट ऑफ किया गया था, इसको आइए ज़रा देखते हैं हम लोग। ये TRE 1 का कट ऑफ है। इसमें देखिए इंग्लिश है। इंग्लिश में जनरल का कट ऑफ गया था 59, जनरल महिला नॉट अवेलेबल। EWS का कट ऑफ गया था 48, EWS फीमेल का गया था 40, EBC का 41, EBC फीमेल का 39, BC का 44, BC फीमेल का 39 और SC का 42 और ST का 54। यहाँ देखिए बाकी और लोग का इस तरह से कट ऑफ गया था। संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत का जो कट ऑफ गया था EOR का 41, बाकी सब लोग नॉट अवेलेबल दिखा रहा है इसमें। ये उर्दू है, उर्दू में जनरल का 42, बाकी सब लोग नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। देखिए ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज कट ऑफ मार्क क्लास 11 एंड 12 का है। एक बार जो मेन रिजल्ट जो हुआ था उसका कट ऑफ अलग से जारी किया गया था और उसके बाद दोबारा जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसके बाद 11-12 का जो कट ऑफ आया था वह कट ऑफ है। यानी उसके बाद अगर इस कट ऑफ को हम देखते हैं, यानी फाइनल कट ऑफ यही हुआ। इस कट ऑफ को देखने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि इंग्लिश को छोड़ के उर्दू और संस्कृत में जितने भी लोगों ने परीक्षा लिखा था, अगर क्वालिफाई कर लिए थे तो सारे के सारे लोगों का ये सिलेक्शन हो गया था। यानी कि कोई भी कैंडिडेट अब इसके बाद बचा नहीं था जो कि मैंने अगले TRE में सम्मिलित हो सके, समझ लीजिए। लेकिन मेन अंग्रेजी में जो देखिएगा अगर, तो अंग्रेजी में इसमें भी EOR का गया था 59, EWS का गया था 48, EWS फीमेल का तो भाई क्वालिफाई के लगभग हो गया था। बाकी सब लोग लगभग क्वालिफाई पर तो हो गए थे ये, लेकिन ये समझ लीजिए कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो 59 था। इसका मतलब है कि कुछ कैंडिडेट इसमें बचे होंगे जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ था। इसके बाद आता है आपको, इसके बाद बिहार सरकार ने TRE 2 का ये A-State 2023 का आयोजन किया। A-State 2023 में देखिए इन सब्जेक्टों में क्या परफॉर्मेंस रहा। यहाँ देखिए यह A-State 2023, A-State 2023 में ये है देखिए इंग्लिश में 6,788 लोगों ने परीक्षा लिखा, जिसमें 4,894 लोग सिलेक्ट हुए। संस्कृत में 2,809 लोगों ने परीक्षा लिखा, जिसमें 2,444 लोग सिलेक्ट हुए। एंड उर्दू में 3,326 लोगों ने परीक्षा लिखा एंड 2,884 लोग सिलेक्ट हुए। यानी संस्कृत का सक्सेस रेट 87%, इंग्लिश का 72% और उर्दू का लगभग 87% उर्दू का भी रहा। संस्कृत और उर्दू का सक्सेस रेट लगभग सेम था। अंग्रेजी का सक्सेस रेट 72% था। इसके बाद देखिए TRE 2 का आयोजन किया गया। तो TRE 2 में इन विषयों में देखिए कितने लोग सिलेक्ट हुए। TRE 2 में आप देखिएगा तो संस्कृत में TRE 2 में सिलेक्शन हुआ 2,682। कितने लोग TRE 2 में संस्कृत में सिलेक्ट हो गए। संस्कृत में ये देख लीजिए जरा, पास कितने लोग किए थे, 2,444 इतने लोग संस्कृत में क्वालिफाई किए थे। और इसमें से नहीं, सॉरी ये इंग्लिश का, सॉरी ये इंग्लिश में 4,894 लोग मैंने ये समझिए कि क्वालिफाई किए थे A-State 2023 में, और सिलेक्ट हो गए इसमें से, ये इंग्लिश है, 2,682 लोग। इसके बाद देखिए इसमें कट ऑफ कितना गया इंग्लिश का, उसमें कट ऑफ गया था, अब देखिएगा इंग्लिश का तो अनरिजर्व का 63,
अनरिजर्व फीमेल का 62, ईडब्ल्यूएस का 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 53, एससी क्वालिफाई पर हो गया 39 पर, एसटी का 40, एससी का 40, एसटी का 41, एसटी का 46, ईबीसी का 41, ईबीसी फीमेल का 39, बीसी का 56 और बीसी फीमेल का 56। बाकी इन लोग का कटअप इतना गया था। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिएगा तो अंग्रेजी का कटअप लगभग बहुत कम ही गया था, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा था और अनरिजर्व का जो कटअप है वो 63 और अनरिजर्व फीमेल का 62, बाकी लोग कटअप बिलो ही गया था। इसके बाद आते हम लोग देखते हैं संस्कृत का कटअप। संस्कृत में टीआरई 2 में 1046 लोग सिलेक्ट हुए थे। पास कितने लोग हुए थे उसमें, यह देखिएगा अगर तो 2444 लोग पास किए थे। मैंने ये ए स्टेट 2023 में ये इतने लोग क्वालिफाई किए, जिसमें टीआरई 2 में 1046 लोग सिलेक्ट हो गए। इनका कटअप क्या रहा देख लीजिए एक बार। इनका भी कटअप रहा, देखिए इनका कटअप थोड़ा सा हाई रहा। अनरिजर्व का 78 पर सिलेक्शन हुआ था और अनरिजर्व फीमेल का 73 पर, ईडब्ल्यूएस का 72 पर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 पर। बाकी लोगों का सिलेक्शन जो होता है हुआ था वो कम ही नंबर पर हो गया था। यहाँ देख लीजिए, ये एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये ईबीसी और बीसी, ये सारे लोगों का सिलेक्शन जो है होता है लगभग क्वालिफाई के आसपास में 40 और 45 के बीच सबका सिलेक्शन हो गया था। सिर्फ किसको छोड़ दीजिए, अनरिजर्व को छोड़ दीजिए और ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब लोगों का सिलेक्शन संस्कृत में कम नंबर पर हो गया था। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग उर्दू के बाद। उर्दू का टीआरई 2 में उर्दू सब्जेक्ट में 1222 लोग सिलेक्ट हुए थे और इनका जो कटअप गया था, उर्दू का कटअप देखिए थोड़ा हाई गया था, क्योंकि उर्दू की जो डेंसिटी होती है वह जनरल, देखिए यहाँ उर्दू का चला गया 86 जनरल का और फीमेल का 81, ईडब्ल्यूएस का 78 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का था 75। देखिए अब एससी का 49, एससी फीमेल का 57, एसटी का कोई कैंडिडेट देखिए नॉट अवेलेबल है ही नहीं था। और ईबीसी गया था, देखिए ईबीसी मोस्टली हम देखते हैं कि ये उर्दू सब्जेक्ट में ईबीसी में डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहता है, तो ईबीसी में कंपटीशन इसमें ज़्यादा था, इसलिए ईबीसी का जो कटअप गया वह भी हाई गया, यानी 82 गया। सभी सब्जेक्टों में ईबीसी का कटअप कम गया, लेकिन उर्दू में ईबीसी का कटअप ज़्यादा गया। ईबीसी फीमेल में भी देखिए 74 हुआ, बाकी बीसी का कम हो गया और बीसी फीमेल का भी कम हो गया। तो उर्दू में भी कटअप गया था, इस तरीके से गया था। तो अगर इन सारे चीज़ों को देखिएगा कि भाई टीआरई 2 होने के बाद कितने कैंडिडेट रेस्ट बच गए, ये जरा देख लीजिए। तो ये देखिएगा टीआरई 2 के बाद भाई रेस्ट कितने बच गए। टीआरई 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11-12, ये ए स्टेट क्वालिफाइड, इंग्लिश में 4894, संस्कृत में 2444, उर्दू में 2884 और टीआरई 2.0 में इंग्लिश में सिलेक्ट हुए 2682 और बचे कितने भैया 2212 कैंडिडेट और बच गए। संस्कृत में 2444, सिलेक्ट कितने हो गए 1046, बचे कितना भैया 1398। उर्दू में हुए थे सिलेक्ट 2884 और टीआरई 2 में कितने सिलेक्ट हुए 1222, यानी कि बच कितने गए भैया 1662। ये सारे कैंडिडेट जो हैं वह टीआरई 2 के बाद बच गए। अब यह जो आंकड़ा हमने निकाला है वह ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट और टीआरई 2 में सिलेक्ट कैंडिडेट के आधार पर। हो सकता है कि और भी कुछ लोग हों, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई कैंडिडेट बचा नहीं था, क्योंकि टीआरई 1 में भी लगभग कैंडिडेट कम ही बचे थे और टीआरई 2 देने के बाद इतने लोग जो हैं वे हमारे हिसाब से बच गए। और इन लोगों ने लगभग हो सकता है कि इसमें 100 ज़्यादा या 100 कम, या हो सकता है कि मान लीजिए अंग्रेजी में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या संस्कृत में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन कहाँ से आएंगे, क्योंकि टीआरई ये ए स्टेट 2023 के बाद कोई टेट एग्जाम हुआ ही नहीं था और पहले से लगभग एकदम कैंडिडेट कुछ बचे ही नहीं थे, तो ऊपर से कैंडिडेट उतर कर नहीं आएंगे। इन्हीं
कैंडिडेटों ने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप किया होगा। और टीआरई 3 का जब किया होगा यानी किया, अब देखिए टीआरई 3 के लिए यही कैंडिडेट योग्य मिले जिन्होंने कि फॉर्म फिलअप किया। और देखिए यह जो आंकड़ा है वह कैलकुलेशन के बाद जो सामने निकल कर आया है वही मैं बता रहा हूं, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग परीक्षा नहीं दिए। हाँ, अब देखिए अब कुछ ऐसा रीजन हो गया जिसके कारण कुछ लोग परीक्षा नहीं दिए। देखिए वह रीजन क्या था कि हाईकोर्ट का डिसीजन उसी टाइम आ गया कि अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं जिनका कि नंबर 75 से कम आया है वे महिलाएं परीक्षा नहीं दे सकती है या उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती हैं। तो वैसी महिलाएं निकल गई। और दूसरा एक कारण और सबसे बड़ा कारण था, दूसरा एक और कारण था कि उसी दिन झारखंड में ये कहते हैं सहायक आचार्य का 6 to 8 का पेपर चल रहा था। तो जितने ही बच्चे झारखंड के थे वो पहले से 3 पेपर और दे चुके थे, ये चौथा पेपर का एग्जाम उस दिन था। तो उन्होंने बिहार में इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं परीक्षा में जितने लोग भरे थे उतने सारे के सारे लोगों ने परीक्षा दिया नहीं। तो परीक्षा कितने दिए थे इसको जरा देख लीजिए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3 ये लगभग में है भाई, इसमें हो सकता है कि 50 को बढ़ सकता है या 50 को किसी में घट सकता है, बस यही घट बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई घट बढ़ सकता नहीं है। इंग्लिश में 2200 लोग लगभग परीक्षा लिखे थे और नंबर ऑफ वैकेंसी टीआरई में था 1599। संस्कृत में 1350 लोग परीक्षा लिखे जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी था 713। उर्दू में 1652 लोग परीक्षा में बैठे थे और नंबर ऑफ वैकेंसी था 943। देखिए हो सकता है कि अंग्रेजी में इसमें कुछ कैंडिडेट मैंने बढ़ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से संस्कृत और उर्दू में और कम ही कैंडिडेट होंगे। 50-50 कैंडिडेट कम से कम संस्कृत और उर्दू में कम परीक्षा में बैठे हैं मेरे हिसाब से। ये जो कट ऑफ ये जो जा रहा है, अब देखिए जरा, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट है अगर उसको देखिएगा तो इंग्लिश में देखिए 15 दूनी 30, संस्कृत में 7 दूनी 14, 1450 हो जाएगा और उर्दू में भी 9 दूनी 18। यानी कि तीनों सब्जेक्ट को देखिएगा तो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट 2 से भी कम था। यानी एक यह भी कारण है कट ऑफ कम जाने का। दूसरा कारण है भैया कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट था। स्टूडेंट को जरा देखिए कि टीआरई ये जितने भी स्टूडेंट कट ऑफ से ऊपर वाले थे ये सारे के सारे स्टूडेंट टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए और उनका जॉब हो गया। उससे नीचे वाले जितने भी लोग बच गए उनका क्वालिटी यानी कि ये क्वालिटी जो है वह टीआरई 2 वाले सिलेक्टेड स्टूडेंट की क्वालिटी से थोड़ा सा लो है। तो यह कारण भी है कट ऑफ कम जाने का। तो और एक कारण है फाइनल आंसर की देखने के बाद हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी में 2 प्रश्न डिलीट हुआ है तथा 2 प्रश्नों के आंसर की में सुधार किया गया। अब जरा देखिएगा तो रिजल्ट जो जारी होगा उसमें 2 प्रश्न सबको मिलेगा, नंबर सबको मिल जाएगा, और नहीं तो 118 नंबर पर आपका रिजल्ट जारी होगा। इसके चलते भी कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम रह सकता है। ठीक है, एक कारण इसमें है इंग्लिश में भी गेस्ट टीचर थे तो उनको ग्रेस मिला है 5 नंबर 1 साल के लिए, फिर 5 नंबर दूसरे साल के लिए, 3 साल के लिए 15 नंबर, 4 साल के लिए 20 नंबर और 5 साल के लिए 25 नंबर। लेकिन उनकी जो संख्या है ना वो बहुत ही कम है। सभी विषय मिलाकर लगभग 700 से 800 गेस्ट टीचर माने जितने भी सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर थे वे ही बचे हुए हैं। बाकी लोग ओवर एज में पार हो गए। कुछ लोगों का सिलेक्शन ये 6वें फेज के शिक्षक नियुक्ति में हो गया, कुछ लोगों का सिलेक्शन टीआरई 1 में हो गया, बाकी स्टेट जो पास किए कुछ लोगों का सिलेक्शन टीआरई 2 में हो गया। ये जो बच गए ये कहीं जिनका नहीं हुआ वही बच गए। तो जरा सोचिएगा इनका भी क्वालिटी जो है वो हमको लगता है कि बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है। अगर इनको नंबर भी मिल गया 25 नंबर
तो पर भी आप लोगों के कट ऑफ को ये प्रभावित करने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है और ये बहुत सारे विभागों में बटे हुए हैं। जैसे ये जनरल में मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, और BC मेल फीमेल, EBC मेल फीमेल, SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल, इतने सारे वर्गों में बटे हुए हैं। इनके नंबर ऑफ, इनका जो संख्या है वह भी थोड़ा सा कम है, लेकिन चूंकि 25 नंबर इनको मिलने वाला है, तो अगर इनका 40 भी आ जाएगा तो 65 पर पहुंच जाएंगे, तो इनका सिलेक्शन जो है वो पहले हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन पहले हो जाएगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, इसलिए ये आपके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर कर सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद अंग्रेजी का जो कट ऑफ हम निकाले हैं वह इस तरह से रहने वाला है। इंग्लिश का ये फाइनल कट ऑफ है 11-12 का मेरे हिसाब से। देखिए, मेल का जाए, मेल और फीमेल, मेल का जाएगा अनरिजर्व में 7 से 65, फीमेल का जाएगा 58 से 63 के बीच। EWS का रहेगा 50 से 55, EWS फीमेल का जाएगा 48 से 53 के बीच। BC का 55 से 60 और फीमेल का रहेगा 50 से 55। EBC का 40 से 45 और EBC फीमेल जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी तभी सिलेक्शन हो जाएगा। SC फीमेल भी, मेल क्वालिफाई कर जाएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, और SC फीमेल भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा। ST मेल और फीमेल दोनों अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन अंग्रेजी में हो जाएगा। तो देखिए, यह इस बार का यानी TRE 3 का अंग्रेजी का फाइनल कट ऑफ है। अगर आप अंग्रेजी में इतने नंबर ला रहे हैं तो आप सिलेक्ट हैं। इसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत में तो समझिए कि ये फाइनल आंसर की देखने के बाद लगता है कि बवाल हो गया है। अगर संस्कृत को ध्यान से देखिएगा, इसमें 7 क्वेश्चन डिलीटेड है, 7 क्वेश्चन डिलीटेड है अंग्रेजी में, यानी सबको लगभग 7 नंबर मिलेगा, या तो 7 नंबर घटा के 113 पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए क्या होता है इसमें, दोनों में कुछ भी हो सकता है, या तो सबको 7 नंबर बराबर बटेगा, मिल जाएगा सबको 7 नंबर। तो चूंकि यह 7 नंबर सबको मिल जाएगा, इसलिए इस 7 नंबर का कोई खास मतलब नहीं है। अतः ये, चूंकि इसमें अब हमको लगता है कि गेस्ट टीचर नहीं उपलब्ध थे, तो उनके बारे में बात करना ही ठीक नहीं है। तो जब 7 नंबर सबको बराबर मिलेगा या 113 पर रिजल्ट जारी होगा, तो इस तरीका से संस्कृत का जो कट ऑफ होगा वह इस तरह से होगा। संस्कृत कट ऑफ जो है वह थोड़ा सा हाई जाएगा, वो भी कुछ वर्गों में। जैसे अनरिजर्व में संस्कृत का जो मेल का जो कट ऑफ है वह 70 से 75 रहेगा, और अनरिजर्व फीमेल में 65 से 70 रहेगा। EWS में 60 से 65 हो जाएगा मेल में, और फीमेल में 60 में, बल्कि नहीं, EWS मेल का हो जाएगा 65 से 70 और EWS फीमेल का हो जाएगा 60 से 65। लेकिन BC का देखिए तुरंत नीचे गिरेगा और 40 से 45, BC फीमेल क्वालिफाई कर जाएगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। EBC भी 40 से 45, EBC फीमेल क्वालिफाई कर जाएगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST में मेल और फीमेल दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये संस्कृत का जो कट ऑफ जो जाएगा वह सिर्फ अनरिजर्व और EWS में ही हाई जाएगा, बाकी लोग क्वालिफाई कर देंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप EWS और अनरिजर्व के अंतर्गत आते हो, तो अगर इस नंबर के आसपास आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है उर्दू के फाइनल आंसर की पे विचार करते हैं हम लोग। उर्दू के फाइनल आंसर की क्या एनालिसिस करते हैं। उर्दू के फाइनल आंसर की आने के बाद हम लोग देखते हैं कि 2 क्वेश्चन उसमें डिलीट हुआ है। 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इन 2 नंबर सबको मिल जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट जारी होगा या तो सबको 2 नंबर मिलने के बाद होगा या 118 पर होगा। तो उर्दू में भी इन सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद हम लोग उसका कट ऑफ जो है वह इस तरह से रहने वाला है। क्योंकि उर्दू में जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है और EBC का कट ऑफ, ये 2 कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। ये अनरिजर्व, EWS और EBC, बाकी सब में कट ऑफ लो जाएगा। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाएगा अगली बार वह 75 से 80 रहेगा, और फीमेल का जाएगा 70 से 75। EWS मेल का रहेगा 70 से 75 और फीमेल का रहेगा 65 से 70। BC का देखिए 50 से 55, और BC फीमेल क्वालिफाई हो जाएंगी तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन चूंकि डेंसिटी ऑफ ए स्टूडेंट जो है वह ये उर्दू में EBC में अधिक होता है, इसलिए कट ऑफ भी
कट ऑफ भी ईबीसी का अधिक जाएगा, क्योंकि ईबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 75 से 80 जनरल के बराबर ही जाएगा, और ईबीसी फीमेल का भी जो कट ऑफ जाएगा वह जनरल के बराबर ही जाएगा। एससी जो है वो 40 से 45 पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेल का, फीमेल का भी 40 से 45 पर। और एसटी कैंडिडेट जो हैं वह चूंकि टीआरई 2 में अवेलेबल नहीं थे, तो अब टीआरई 3 में अवेलेबल होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में कोई नए स्टूडेंट आए नहीं थे। देखिए, तो यह इन विषयों का फाइनल कट ऑफ है। यदि आपका नंबर इसके बीच आता है तो आप सिलेक्टेड हैं। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा, तो मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा टीआरई 2 और एस्टेट 2023 के आधार पर और कुछ पेपर उस समय जो न्यूज़ प्राप्त हुए थे उस न्यूज़ के आधार पर दिया गया है। स्टूडेंट का डाटा लगभग में है, यह एकदम एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है कि इसमें 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट कम हो जाएं या अधिक हो जाएं, लेकिन उससे आपके कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह आप लोगों के लिए मैक्सिमम कट ऑफ है और हमारे हिसाब से कट ऑफ इससे कम ही जाना चाहिए। तो वीडियो पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।